गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कि कैसे सुनील नारायण की सूझबूझ ने कोलकाता का आईपीएल बचाया। दुबई का मैदान, सामने दिल्ली कैपिटल्स का तूफानी गेंदबाज कागिसो रबाडा और 8वें ओवर में आपके हो गए हैं 3 आउट 42 रनों पर। और ऐसे में सुनील नारायण को भेजा जाता है और नारायण क्या करते हैं, वे पहली 3 गेंदों को विकेट कीपर के पास जाने देते हैं। हालांकि उसमें से एक गेंद बहुत बाहर थी, वाइड थी, लेकिन कहीं ना कहीं इस रणनीति ने ही सुनील नारायण की एक तूफानी पारी की जमीन तैयार की। सुनील नारायण ने आईपीएल में अपना पहला मैच 23 सितंबर को खेला था और कल था 24 अक्टूबर, यानी कि 1 महीने और 1 दिन मिलाकर इस पूरे आईपीएल में वो खेल पाए थे केवल 40 गेंदें, कभी मिडिल ऑर्डर में, कभी लोअर मिडिल ऑर्डर में, तो कभी ओपनिंग। नारायण चल नहीं पा रहे थे और उन 40 गेंदों में से सिर्फ 5 गेंदें उन्होंने स्पिन की खेली थी। इसका मतलब यह था कि टीमों ने यह जान लिया था कि नारायण स्पिन के खिलाफ तो बहुत कंफर्टेबल हैं, लेकिन फास्ट बॉलिंग वो ठीक से नहीं खेल पाते हैं और इसी रणनीति का अंजाम था। और शायद कुछ वजह यह भी रही हो कि उनके जो ओपनिंग पार्टनर थे क्रिस लिन, वे इस साल उनके साथ नहीं हैं, वे मुंबई इंडियंस में चले गए हैं। तो कहीं ना कहीं इन्हीं सारी बातों का नतीजा था कि बल्लेबाज सुनील नारायण का आईपीएल इस साल फीका चल रहा था। ऐसे में जब 42 रनों पर 3 विकेट गिर गए थे केकेआर के, तो लगता नहीं था कि इन हालातों के लिए कहीं से भी सुनील नारायण एक फिट उम्मीदवार हैं बल्लेबाजी करने के लिए। खास करके पिंच हिटिंग की कोई ज़रूरत नहीं थी। केकेआर के का जो टेल था वो काफ़ी लंबा हो गया था क्योंकि कमिंस 7 पर आ रहे थे। ऐसे में नारायण को भेजने का मॉर्गन का फैसला हैरान कर गया, लेकिन इसी हैरानी में और इसी एक्सपेरिमेंट में केकेआर की कामयाबी की कहानी लिखी गई। जब सुनील नारायण ने कागिसो रबाडा द्वारा फेंका गया पारी का 8वां ओवर चुपचाप निकाल दिया, तो उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान श्रेयस अय्यर के पास कोई चारा नहीं था बजाय इस बात के कि स्पिनरों को लगाया जाए, क्योंकि 8 में से 7 ओवर तेज गेंदबाजी के हो चुके थे और उनके प्रमुख गेंदबाज एनरिक नोकिया और कागिसो रबाडा अपने 2-2 ओवर फेंक चुके थे। इसी माहौल का फ़ायदा उठाकर सुनील नारायण ने स्पिनरों का इंतज़ार किया और उसके बाद उन्होंने अपने हाथ खोल दिए। तब तक अश्विन को न लगाने की एक खास वजह थी और वह यह कि नीतीश राणा, जो कि दूसरे छोर पर खेल रहे थे, उन्होंने अश्विन के खिलाफ आईपीएल में बिना आउट हुए 55 रन बनाए थे और सिर्फ 20 गेंदों पे बनाए थे। तो इस कारण से अश्विन को तब तक रोक कर रखा गया था ताकि नीतीश राणा उनकी गेंदबाजी का फ़ायदा ना उठा सकें। अब अश्विन पारी का 5वां ओवर फेंकने आते हैं और सामने हैं वे 2 बल्लेबाज जिनका कि अश्विन के खिलाफ बहुत शानदार रिकॉर्ड है और दोनों में से किसी को भी आईपीएल में अश्विन ने अब तक आउट नहीं किया है। एक ने 22 गेंदों पर बनाए हैं 55 रन, एक ने बनाए हैं 10 गेंद पर 28 रन अब तक आईपीएल में। आबू धाबी के मैदान में बाउंड्रीज काफ़ी लंबी हैं और ऐसे में अगर आप श्रेयस अय्यर हैं तो आप ये सोचेंगे कि नारायण और नीतीश राणा को रिस्क लेने दीजिए, उन्हें रन बनाने की कोशिश करने दीजिए। अगर वे ऐसा करेंगे तो उनकी विकेट ज़रूर खतरे में रहेगी और अगर वे उन्हें चुपचाप भी खेलते हैं तो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि इससे जो रन रेट है केकेआर की वे गिरेगी। तो ऐसे में श्रेयस अय्यर के पास पूरी वजह थी अश्विन को गेंद थमाने की, लेकिन जैसा कहते हैं क्रिकेट में, यह पासा पूरी तरह से उल्टा पड़ गया। अश्विन ने दूसरी गेंद ही फ्लाइटेड कर दी और सुनील नारायण ने क्या किया, अपने सामने वाले पैर को हटाते हुए 85 मीटर का छक्का जड़ दिया, क्योंकि नारायण तो नारायण है, वे जैसा खेलना जानते हैं वैसा ही खेलेंगे और अपनी पूरी पारी में उन्होंने ऐसा ही किया।
नंबर 5 पर बल्लेबाजी करते हुए सुनील नारायण ने जड़ डाले 32 गेंदों पर 64 रन, जिसमें से कि 11 गेंदें उन्होंने अश्विन की खेली और उन पर जम के रन बनाए। अश्विन को राउंड द विकेट से लेकर लगभग राउंड आर्म गेंदबाजी तक करने के लिए मजबूर कर दिया। जहां भी स्ट्रोक्स लगाए बाउंड्री लाइन को ढूंढ निकाला और कहीं न कहीं श्रेयस अय्यर और अश्विन की जोड़ी के पास कोई काट नहीं थी सुनील नारायण के इस तरह की जो उन्होंने काउंटर अटैकिंग बल्लेबाजी की। और इसी बल्लेबाजी का नतीजा रहा कि कहीं न कहीं केकेआर दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ वो स्कोर बनाने में कामयाब रहा, जिसने कि टूर्नामेंट में केकेआर के आगे बढ़ने की उम्मीदों को जिंदा रखा है। और ऐसा लगता है कि सुनील नारायण और नीतीश राणा की ये साझेदारी उतना आत्मविश्वास केकेआर को दे गई है कि आगे वे इस टूर्नामेंट में अच्छा करने की उम्मीद कर सकते हैं। तो सुनील नारायण की बल्लेबाजी टर्निंग पॉइंट केकेआर के लिए। आगे क्या होता है यह तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल के लिए केकेआर के खेमे में उम्मीद जरूर जगा दी है।